नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। आज आप हमारा खास प्रोग्राम मुद्दा देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे पीडब्ल्यूडी विभाग को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर। यूं तो सरकारी विभागों में कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठते रहते हैं, लेकिन इन विभागों में भी कुछ विभाग ऐसे हैं जिनके काम करने का रवैया हमेशा ही चर्चा में रहा है। प्रदेश का लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी इसका जीता जागता उदाहरण है। मामला देवरिया जिले से जुड़ा है, जहां सीधे सीधे मंत्री के दखल देने और विधायक पत्र के बाद भी आरोपों के घेरे में बने रहने वाले क्षितिज जायसवाल, सहायक अभियंता प्रांतीय खंड पीडब्ल्यूडी के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्षितिज अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई के लिए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही तक पत्र आगे बढ़ा चुके हैं। पर इससे बीजेपी विधायक दीपक कुमार मिश्र उर्फ शाखा और विनय कुमार जायसवाल, नगरपालिका अध्यक्ष पडरौना भी पीडब्ल्यूडी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत कर चुके हैं। बावजूद इसके सहायक अभियंता प्रांतीय खंड पीडब्ल्यूडी क्षितिज जायसवाल के खिलाफ कार्रवाई होना तो दूर, मामले में कोई सुनवाई तक नहीं हुई है। अगर मंत्री और विधायक की बातों का पीडब्ल्यूडी विभाग के लिए कोई मतलब नहीं है, तो आम लोगों की सुनवाई कहां होगी, ये सोचने का विषय है। सरकार का दावा है कि सरकारी विभागों में ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि आम लोगों को न्याय मिल सके और उनके मामलों को सही समय पर सुनवाई हो सके। ये बातें कागजों पर तो ठीक लगती हैं, लेकिन हकीकत इनसे कोसों दूर है। मामला कुशीनगर का है, जहां लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी में भ्रष्टाचार के मामले में पत्र लिखने के बाद भी कहीं कोई कार्रवाई होती नहीं दिखाई दे रही है। विशेष बात यह है कि विभाग के अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर हटाने की मांग करने वाला कोई और नहीं बल्कि सत्ताधारी दल का ही जिला अध्यक्ष है। कुशीनगर जिले में पीडब्ल्यूडी विभाग में अवर अभियंता प्रांतीय खंड के पद पर तैनात अभिजीत कुमार सिंह पर बीजेपी जिला अध्यक्ष दुर्गेश राय ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए शासन को पत्र लिखा है। पत्र पर न सिर्फ संबंधित अधिकारी के भ्रष्टाचार का जिक्र हुआ है, बल्कि ये भी बताया गया है कि बीते 10 वर्षों से पीडब्ल्यूडी विभाग में अवर अभियंता प्रांतीय खंड अभिजीत कुमार सिंह कुशीनगर में ही कार्यरत है। बावजूद इसके इस पूरे मामले में अब तक कार्रवाई की कोई बात सामने नहीं आई है। इस पूरे प्रकरण पर विभाग के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। सरकारी विभागों में पैसों का हेरफेर कैसे होता है, ये देखना हो तो लोक निर्माण विभाग से अच्छी जगह आपको मिल नहीं सकती। मामला कप्तानगंज हाटा, गौरी बाजार, रुद्रपुर और भभौली बाईपास को जोड़ने वाली 88 किलोमीटर लंबी सड़क से जुड़ा है, जो देवरिया और कुशीनगर जिलों को जोड़ती है। इस सड़क का निर्माण 2015 में शुरू हुआ था और 2022 में एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी की 38.64 करोड़ रुपए की फंडिंग से पूरा हुआ था। इसके बावजूद पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने मार्च 2024 में इस सड़क की मरम्मत और चौड़ीकरण के लिए 6.8 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शासन को भेजा, जो बिना किसी जांच के स्वीकृत हो गया। और बाद में भ्रष्टाचार की शिकायत पर हुई जांच में पता चला कि सड़क की मरम्मत का कोई औचित्य ही नहीं था, क्योंकि ये पहले ही ठीक स्थिति में थी। इस पूरे मामले में संलिप्तता के आरोप में सहायक अभियंता सुधीर कुमार, अवर अभियंता राम गणेश पासवान को तो पहले ही सस्पेंड कर दिया गया और अधिशासी अभियंता अनिल कुमार जाटव के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई। महामहिम राज्यपाल की आज्ञा से अनिल कुमार जाटव, अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड पीडब्ल्यूडी देवरिया के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक नियमावली 1999 के नियम 7 के अंतर्गत कार्रवाई का आदेश दिया गया है। एक हमारे वहाँ सलेमपुर और बरहज विधानसभा को जोड़ती है सड़क, जिसको दोनों विधानसभाओं के लिए लाइफलाइन कहा जा सकता है। जब बरहज के विधायक स्वर्गीय मोहन सिंह जी और जब सलेमपुर के विधायक स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद मिश्र जी थे, तो दोनों ने अपने अपने विधानसभाओं को जोड़ने के लिए एक सड़क बनवाई, जिसे मगहरा करोना और मगहरा जमुआ मार्ग के नाम से जाना जाता है। ये परियोजना, उस समय मैं विधायक नहीं था, माननीय पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा जी और हमारे प्रयास से ये परियोजना स्वीकृत हुई जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य जी थे। 2019 में परियोजना स्वीकृत हुई। 2020 में इस परियोजना का सारा धन उठा के संबंधित अधिकारियों ने दूसरी परियोजनाओं पर पेमेंट कर दिया। अब ये परियोजना हवा में हो गई। 2022 में
उत्तर प्रदेश में नौकरशाही किस कदर हावी है, इसका एक उदाहरण आपने देखा होगा। जो ट्रांसफ़र नीति थी इस बार की, उसमें देखने को मिला कि किस तरह से उसमें भ्रष्टाचार किया गया, किस तरह से मनमानी की गई और तमाम विभागों की शिकायतें ऐसी आई जिसको लेकर तबादले न सिर्फ निरस्त किए गए बल्कि जांच भी बिठा दी गई। ये अफसरशाही इस तरह बेलगाम है कि आप अगर इसको आगे बढ़ाएं और अन्य विभागों की बात करें, कामकाज की बात करें, तो उसमें भी ये साफ तौर पर दिखाई देती है। चाहे देवरिया की बात करें, चाहे कुशीनगर की बात करें, PWD अफसरों की जो मनमानी है वो किस तरह से काम कर रही है वो वहाँ पर साफ दिखाई देती है कि तमाम ऐसे अफसर वहाँ पर मौजूद हैं जो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे हुए हैं और बावजूद इसके वो न सिर्फ वहाँ पर लगातार बने हुए हैं, काम कर रहे हैं, तमाम जो जाँचें हैं वो उनको धता बता रहे हैं। और आप ये कह सकते हैं कि इस तरह से बोलबाला है अफसरशाही का, नौकरशाही का, कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की, कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी हैं, कार्रवाई की भी जा रही है। उसको लेकर मंत्रियों ने भी पत्र लिखा है, जो पदाधिकारी हैं भारत सत्ताधारी दल के उन्होंने पत्र लिखा है, विधायक ने भी पत्र लिखा है। बावजूद इसके जांच के दायरे में होकर भी वो न सिर्फ अपना काम कर रहे हैं बल्कि उनके खिलाफ अब तक ऐसी कोई कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही है। ये साफ बता रही है कि जो सत्ता की हनक है वो किस तरह से बेबस है अधिकारियों की हनक के आगे, उत्तर प्रदेश के अफसरों के हनक के आगे। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार। देवरिया जिले में सहायक अभियंता क्षितिज जायसवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिन्हें मंत्री और विधायक ने भी पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। हालांकि अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरा मामला कुशीनगर जिले में अवर अभियंता अभिजीत कुमार सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिन्हें बीजेपी जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने शासन को पत्र लिखकर हटाने की मांग की है। इस मामले में अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तीसरा मामला कप्तानगंज हाटा गौरी बाजार रुद्रपुर और भभोली बाईपास को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इस मामले में सहायक अभियंता सुधीर कुमार और अवर अभियंता राम गणेश पासवान को सस्पेंड कर दिया गया है और अधिशासी अभियंता अनिल कुमार जाटव के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई। देवरिया जिले में सहायक अभियंता क्षितिज जायसवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिन्हें मंत्री और विधायक ने भी पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। हालांकि अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरा मामला कुशीनगर जिले में अवर अभियंता अभिजीत कुमार सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिन्हें बीजेपी जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने शासन को पत्र लिखकर हटाने की मांग की है। इस मामले में भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तीसरा मामला कप्तानगंज हाटा गौरी बाजार रुद्रपुर और भभोली बाईपास को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इस मामले में सहायक अभियंता सुधीर कुमार और अवर अभियंता राम गणेश पासवान को सस्पेंड कर दिया गया है और अधिशासी अभियंता अनिल कुमार जाटव के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विनय सिंह प्रवक्ता सपा, अंशु अवस्थी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, शमसी आजाद नेता बीजेपी के हैं, विनय राय एपीएन के मैनेजिंग एडिटर हैं। आपको सबसे पहले बात करेंगे आनंद जी से, हमारे संवाददाता आनंद जी से बात करेंगे। बताइए पूरा मामला क्या है, भ्रष्टाचार के मामले में क्या बताएंगे आप, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए इस समय जो शासन के ऊपर प्रशासन हावी है, जो इस तरह से अफसरशाही बेलगाम है उत्तर प्रदेश में, ये उसकी मिसाल है। जिन घटनाओं का, जिन मामलों का आपने जिक्र किया, वो साफ बताते हैं कि किस तरह से नौकरशाही का बोलबाला है और जिस सत्ता की हनक की बात होती रही है वो कहीं ना कहीं गुम सी गई है, खो सी गई है।
चाहे आपने देवरिया की बात की, चाहे आपने कुशीनगर की बात की, जो पीडब्ल्यूडी में जो भ्रष्टाचारी जो अधिकारी है जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप है, मंत्री पत्र लिख रहा है, पदाधिकारी पत्र लिख रहे हैं, विधायक ने शिकायत की है, बावजूद इसके न सिर्फ वो काम कर रहे हैं बल्कि एक एक अधिकारी की तैनाती करीब 9-9, 10-10 साल से एक ही जगह पर है। और वो भी विशेष बात यह है कि अपने बगल के जिले में तैनाती मिली हुई है। सबसे बड़ी चीज देखने की है कि अगर जिसके खिलाफ किसी भी अधिकारी के खिलाफ अगर जांच के आदेश है, राज्यपाल की तरफ से जांच के आदेश दिए गए हैं, तो तमाम जो जिन अधिकारियों का आपने जिक्र किया, आप ये देखिए कि वो न सिर्फ वो डटे हुए अपनी जगहों पर काम कर रहे हैं, बल्कि एक संदेश ये भी जाता है कि अगर अधिकारी इस तरह से जांच के दायरे में रहकर भी काम कर रहे हैं तो साफ स्पष्ट है कि किस तरह से जो निष्पक्षता होगी, किस तरह से पारदर्शिता होगी जांच के, और उसका नतीजा क्या होगा ये सबके सामने है कि किस तरह की जांच हो रही है। हमारे साथ एपीएन मैनेजिंग एडिटर विनय राय जी जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे भ्रष्टाचार के मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है? देखिए, मुझे लगता है कि हम इस चर्चा की शुरुआत करें और हम लोग अपना बात अपने पक्ष को रखें। उससे पहले बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े मेहदी साहब, पार्टी के ऊपर बार बार इस बात का आरोप लगता रहा है कि सरकार हावी है और सिस्टम के अधिकारी। तो बेहतर होगा पहले आप बताएं, क्योंकि विधायक खुद शिकायत कर रहे हैं, जो आपके स्थानीय मंत्री है सुख साहब, जो वरिष्ठ मंत्री है, उन्होंने तक हटाने के लिए पत्र लिखा है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पर आपका पक्ष क्या होगा? नमस्कार आपको, आपके चैनल के सभी दर्शकों को, चर्चा में भाग ले रहे हमारे भाई को, और विशेष तौर पर हमारे विनय राय जी जो इस चैनल के एडिटर भी हैं। देखिए, अभी आपके जैसे एंकर महोदय ने बताया बिल्कुल साफ कि हमारी ही पार्टी के जिलाध्यक्ष और नेता और मंत्री जो हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो कमियां हो रही है, उसको उजागर करने का काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें पारदर्शिता कितनी है। कोई ना कोई कार्रवाई तो होगी जरूर भाई। जिलाध्यक्ष और मंत्री अगर इस तरीके से बात कर रहा है, शिकायत कर रहा है, तो ये बड़ा अच्छा मौका है कि भाई सरकार के लोग जो है भ्रष्टाचार को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ें जो है वो काफी अंदर तक है। धीरे धीरे उनको समाप्त किया जाएगा, क्योंकि मंत्रालय इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अंतर्गत आता है, और वो उनके ऊपर कोई आरोप लग जाए तो ये हमारे ख्याल से गलत बात होगी। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो है अभी तक वही बनाए गए हैं, और पूरी कोशिश ये है कि इसको जो है पूरी तरीके संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत जल्द आप देखेंगे कोई ना कोई फैसला। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार फैसले लेने में मशहूर है, उनका काम ये है कि सख्त फैसला लेते हैं, तो आप भी देखेंगे कि कोई ना कोई फैसला। बहुत ज्यादा जानकारी हमको इस संबंध में है नहीं, अगर पहले बताया गया होता तो मैं भी शायद थोड़ा। आपने इस बात को बड़े पारदर्शी ढंग से कहा कि आपके सत्ताधारी दल के विधायक आपके जिलाध्यक्ष पत्र लिख रहे हैं, आपके जिले के जो मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं सुख साहब, वो पत्र लिखे, कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक नहीं है, क्योंकि जड़ें काफी गहरी हैं। विनय सिंह बिल्लू काफी हंस रहे थे आपकी बात को सुन करके, और मुख्य विपक्ष की भूमिका में है। विनय सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहना ये चाह रहा था कि अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने बताया, और अपनी बातों को बड़ी ऐसे रख रहे थे कि पारदर्शिता के नाम पर बता रहे थे। बात तो यही है कि पारदर्शिता जो आप कह रहे हैं कि आपके पार्टी के लोगों ने पत्र लिखा है और उस चीज को बताया है, तो यही दिक्कत ये नहीं है कि उन्होंने बताया, दिक्कत ये है कि सरकार में नेता और कार्यकर्ताओं की कोई हैसियत नहीं है। चाहे कोई बात किसी से कहनी हो या थाने पर जाना हो, तो सीधा अधिकारी कहते हैं वह सीधा मुख्यमंत्री से जुड़े हुए, किसी की कोई हैसियत नहीं है। विधायक मतलब क्या है, चाहे कार्यकर्ता मतलब क्या है? यहाँ पूरा खेल चल रहा है भ्रष्टाचार का, जिसको सत्ता के बड़े बड़े लोगों के इशारे पर अधिकारियों के द्वारा यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा खेल चल रहा है। क्योंकि अभी आप कुछ दिन पहले बिना भाई सुने होंगे, मोदी सिंह ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार का ये आलम है कि हमने अपने पूरे राजनीतिक के जीवन काल में ऐसा भ्रष्टाचार जो उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है वो हमने नहीं देखा था। इसमें हो क्या रहा है, केवल लोगों को इधर उधर की बातें करके, हिंदू मुस्लिम की बातें करके, और जो खेल अधिकारियों के साथ खेला जा रहा, देश को लूटा जा रहा, प्रदेश को लूटा जा रहा है। आप कहाँ पे, आप यहाँ से गोरखपुर से लेकर के बनारस की एक सड़क बन रही थी, 10 साल होने जा रही है, अभी तक पूरी तरह से पूरी नहीं हुई है। लेकिन समाजवादी गवर्नमेंट में उन्होंने, हमने लखनऊ से आगरा तक एक्सप्रेस में कम समय में बढ़िया तरीके से एक अच्छी क्वालिटी का, जो कि इन्हीं के मंत्री गडकरी साहब ने कहा था कि ऐसा
ऐसी सड़क अभी तक हिंदुस्तान में नहीं बनी है। और यह 4 लेन और ये जो एक्सप्रेस वे है, इसका उदाहरण जो समाजवादी पहले मुद्दे तो भटके, हम लोग इसमें भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक्सप्रेस में और बात पर चर्चा करेंगे। एक बार एक अपनी दोबारा आऊंगा आपके पास। वसी साहब, सबसे बड़ी चीज है कि कई ऐसे मुद्दे होते हैं कि जो सरकार के संज्ञान में नहीं आ पाते, तो वो बातें तो समझ में आती, लेकिन एक मसला जो यहाँ पर क्षितिज जायसवाल का है, उनका कार्य क्षेत्र बरहज है और बरहज के विधायक दुर्गा प्रसाद मिश्रा के सुपुत्र दीपक कुमार मिश्रा साका बाबा है। वो खुद पत्र लिखकर शिकायत कर रहे हैं अपने अधिकारी की कि यहाँ पे भ्रष्टाचार कर रहा है, इसको हटाया जाए यहाँ से। उनके पत्र का संज्ञान लेकर के जो जिले के वरिष्ठ मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, वो पत्र लिखते हैं कि तत्काल हटा करके जांच कराई जाए और जांच अख्या से उनको अवगत कराया जाए। उसके बावजूद अगर वो अपने जगह पर बने हुए हैं, वहीं अनिल जाटव की देख लीजिए, नियम 7 के तहत जब कार्रवाई होती है तो पहला नियम यहाँ तो निलंबित करके जांच होगी या तो वहां से हटाकर जांच होगी, लेकिन यहाँ पर हटाना तो छोड़िए, निर्माण खंड और प्रांतिक खंड दोनों जगह का चार्ज उनको दिया गया कि जिससे और बढ़िया तरह को जांच को प्रभावित करते रहे। और तीसरा मसला जो कुशीनगर का जिसका जिक्र आनंद कर रहे थे, वहां पर तो स्पष्ट अभिजीत सिंह वहां तैनात है और जिलाध्यक्ष पत्र लिखते हैं, 9.5 साल हो गए उनको वहां पर कार्य करते हुए, देवरिया जिले के रहने वाले कुशीनगर में तैनात है। उसके बावजूद अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो दोषी कौन है? कहाँ पे सिस्टम फेल कर जा रहा है इन भ्रष्ट अधिकारियों के सामने? म्यूट अनम्यूट कर लीजिए वसी साहब, म्यूट किए हुए आप, अनम्यूट कर। विनय जी, कोई भी प्रदेश का कोना उठाकर देख लीजिए, किसी भी विभाग में देख लीजिए, हर तरफ भ्रष्टाचार चरम पर है। थाना हो, तहसील हो, पीडब्ल्यूडी हो, सिंचाई हो, कहीं पर भी। और सबसे बड़ी बात है, इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जो आपको याद होगा कि यूपीए 1 में सूचना का अधिकार लाया गया था, तमाम ऐसे कानून बनाए गए थे जिससे भ्रष्टाचार पे शिकंजा कसा जा सके। आप देखिए, कहीं सूचना के अधिकार के बारे में आपको जानकारी मिलती है कि क्या वो ऐसा हथियार था जो पोल खोलता था, जो भ्रष्टाचार है उससे उसको कम करने के लिए वो एक बड़ा अच्छा हथियार था। लेकिन अधिकारियों के जो हौसले हैं वो बढ़ा दिए सरकार ने, क्योंकि जब मैकेनिज्म ऐसा होता है तभी अधिकारी इस तरीके के भ्रष्टाचार को वो असली जो जामा है पहना पाते हैं। अब विपक्ष की भूमिका, हम सवाल खड़ा करते हैं भ्रष्टाचार को लेकर, सरकार से सवाल पूछते हैं तो हमसे कहा जाता है कि आप राष्ट्रद्रोही हो। तो एक जो परसेप्शन बनाया गया इस तरह की, आप सवाल ही न करो, सरकार जो कह रही वही सही, बाकी कोई सवाल न करे। अब विपक्ष छोड़िए, अब तो सत्ता पक्ष के लोग भी सवाल कर रहे हैं, क्योंकि देखिए भ्रष्टाचार हो रहा है और सवाल हो रहे हैं। आप देखिए कि ट्रांसफर को लेकर उत्तर प्रदेश में कैबिनेट स्तर पर कितना भ्रष्टाचार को लेकर चिट्ठी पत्री चल रही है। अभी स्टाम्प के जो विभाग के रजिस्ट्रार थे वो हटाए गए, उनके द्वारा तबादले जो किए गए, निरस्त किए गए। स्वास्थ्य विभाग में भी अभी यही चल रहा है। और नीचे आप देखिए बस्ती में अभी एक ठेकेदार थे, तो इनके जो एक बस्ती में एक इनके घोषित एमएलसी हैं जिनको मिस्टर 50% कहा जाता है, उनका नाम ही हो गया मिस्टर 50%। और एक पत्रकार ने उस बात को लिख दिया तो उनके ऊपर उन्होंने मानहानि का नोटिस भेजा हुआ है। जो ठेकेदार था उसको उन्होंने काम दिलाने के लिए पैसे लिए, पैसे किसी और से लिए, काम किसी दूसरे को दे दिया। उस ठेकेदार ने उनको जमकर मारा माननीय जी को। तो ये सारी चीजें जब बाहर आती है तो वो नोटिस भेजते हैं। तो भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की नीयत और जो बीजेपी के लोग हैं उनकी नीयत ईमानदार नहीं, इसलिए अधिकारी उसका फायदा उठा रहे हैं। अब इसमें हो सकता है कि शमशी जी संतुष्ट हो तो इनको भ्रष्टाचार नहीं नजर आ रहा, इन्हीं का कोई कार्यकर्ता असंतुष्ट है, उसे माल नहीं मिल रहा, उसका परसेंटेज नहीं जा रहा तो वो असंतुष्ट है, चिट्ठीबाजी कर रहा है। इसमें भ्रष्टाचार हटाने को लेकर कोई मुद्दा नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा विनय जी, इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ी जा रही है। इनको इनका जो भ्रष्टाचार का हक है वो मिल जाए तो इनके लिए सब अच्छा है। अगर नहीं मिला, इसमें मैं एक चीज करेक्ट कर दूं, एक मसला तो ऐसा था कि इस देवरिया की सड़क पर जो वर्ल्ड बैंक के पास वो सड़क थी, उसके लिए पैसे की डिमांड पीडब्ल्यूडी विभाग ने कर लिया, जो सड़क उनके पास थी ही नहीं। जब मामला संज्ञान में आया तो उसमें 2 अधिकारियों को निलंबित किया गया, लेकिन जिनके डोंगल से सारा गतिविधि संचालित की गई, डिमांड भेजा गया, वो अनिल जाटव, जिन पर नियम 7 कहता है कि अगर नियम 7 की कार्रवाई हो रही है
साहब को तुरंत निलंबित किया जाएगा, अन्यत्र ट्रांसफर होगा, फिर जांच होगी। देखो बने हुए ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ कमीशन का मसला है। जैसे बरहट के विधायक दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी के सुपुत्र हैं जो दीपक कुमार मिश्रा, उनका साफ कहना है कि उनकी सड़क देवरिया से बरहट पैसा आवंटित हो गया, पैसा कहीं और दे दिया गया और सड़क ही नहीं बन पाई। वो बार बार इस बात की शिकायत कर रहे हैं। अभी पिछले दौरे में मसला मुख्यमंत्री जी के सामने भी आया था, मुख्यमंत्री जी इस मसले को लेकर गंभीर है। लेकिन सवाल ये उठता है जो सिस्टम में बैठे अधिकारी हैं उनका भ्रष्टाचार से इतना मुंह हो गया है और पैसे की आमद इतनी जाता है कि जो सिस्टम में बैठे अधिकारी हैं, बाबू क्लर्क हैं, जो ट्रांसफर पोस्टिंग देखते हैं, वो तक पैसे लेकर फाइलों को इधर से उधर कर देते हैं। बेदी साहब इस मसले को लेकर आप क्या कहें? विनय जी, मैं 10 सेकंड में अपनी बात को क्लोज करूंगा, बस 10 सेकंड में। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं अनिल कुमार त्रिपाठी। इन्होंने बस्ती में जो मिस्टर 50% जो इनके एक एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी के, युवा मोर्चे के पदाधिकारी भी रहे हैं, उनके खिलाफ खुद पत्र लिखा है कि जो एफआईआर उन्होंने मिस्टर 50% ने कराई है वो गलत है और वो वाकई में लूट करते। ये बीजेपी के विधायक एक दूसरे इनके एमएलसी बीजेपी के उनके ऊपर ये सवाल लिख रहे प्रमुख सचिव गृह को। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है विनय जी कि जो मुख्यमंत्री जी के आसपास घेरा है वो 10 साल से बना हुआ है। आप सोचिए एक नेता को 5 साल सत्ता में रहने के लिए जनता के बीच में जाना होता है, उनके सुख दुख में खड़ा होना होता है, उनके लिए लड़ाई लड़नी होती। और अधिकारी अगर मुख्यमंत्री के आसपास 10 साल से ज्यादा से घेरा बनाकर रखे हुए हैं तो दूसरे अधिकारियों के ऊपर क्या इसका संदेश जा रहा है कि सुपर सीएम तो अधिकारी लोग हैं। योगी जी को तो जो ये लोग बताएंगे वही होगा। उनके सलाहकार देख लीजिए, उनके आसपास के जितने अधिकारी हैं 10 साल से उनके आसपास घूम रहे हैं। जवाब दे दीजिए क्योंकि विनय सिंह जी ने भी कुछ सवाल उठाए और अंशु जी ने भी कुछ सवाल उठाए। नहीं देखिए, सवाल उठाने चाहिए। विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी की इतनी आजादी देती शायद किसी पार्टी ने आज तक दिया ही नहीं होगा। आजादी देती है? अरे भारतीय जनता पार्टी आजादी नहीं देती है, संविधान आजादी देता है। शमसी साहब आप भूल जाते हैं देश का संविधान आजादी देता है। बीजेपी कौन होती है आजादी देने वाली? कौन हो आजादी देने के लिए? तुम क्या हो, तुम आजादी दोगे? अरे देश का संविधान आजादी देता है, अधिकार देता है आजादी के साथ साथ। तो भैया संविधान से आप जवाब ले लीजिए, फिर हमसे जवाब लेने की क्या जरूरत है? संविधान को बदलने के लिए संविधान कौन लागू कर रहा है? मैंने देखिए पहले ही कहा कि भ्रष्टाचार जिस तरीके से हमारे ही नेता, और मैंने बड़ी तारीफ की और आपको भी बधाई देता हूं कि आपने भी इस मुद्दे को बहुत ही शालीनता से रखा और आज जो है डिबेट का मुद्दा भी इसको बनाया ताकि सरकार तक ये बातें पहुंचे। आपका चैनल लोग देखते हैं, आपकी बातों को गंभीरता से लिया जाता है। तो अगर मुख्यमंत्री तक ये बात नहीं पहुंची होगी तो हो सकता हो कि चैनल के माध्यम से, आपकी खबरों के माध्यम से उन तक ये बातें पहुंचे जो उनके इर्द गिर्द जो अधिकारी हैं, जो उनकी टीम है, उनके तक भी बात पहुंचे, जो सचिव हैं, जो प्रमुख सचिव हैं पीडब्ल्यूडी के, उन तक ये बात पहुंचे और कोई ना कोई कार्रवाई जो है सरकार को करना चाहिए। हमारा भी कहना है कि भाई जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, जब हमारे ही नेता इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं तो ये जो है गंभीर विषय हो सकता है, इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तो शुरू में ही कह रहा हूँ, अगर मैंने कहा हो कि भाई नहीं गलत आप कह रहे हैं, मैंने एक बार भी कहा रहा था कि आप झूठ बोल रहे हैं, अगर होता तो मैं तुरंत कहता ना भाई, क्योंकि मामला सार्वजनिक हो चुका है, अब इस पर कार्रवाई तो की जा सकती है ना, और कार्रवाई निश्चित तौर पे की जाए कि मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि इस पर कोई ना कोई ठोस कदम मुख्यमंत्री द्वारा जरूर उठाया जाएगा, जिससे जनता में एक बार विश्वास का माहौल बनना चाहिए। क्योंकि 27 का चुनाव इस तरीके की बातें अगर होंगी तो हमारी पार्टी के लिए गंभीर होगी। जनता नाराज रहेंगे, अधिकारी नाराज रहेंगे, प्रशासन नाराज रहेगा, तो हमारे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को 27 में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी चीजों को जो है त्वरित रूप से उसको जो है समाधान करना चाहिए और मुख्यमंत्री तक जो है आपके माध्यम से इस बात को पहुंचाया जाएगा। जो हमारे जिला, जो हमारे एमएलसी, जो हमारे जनता द्वारा चुने गए विधायक इस तरीके की बातें कर रहे, जो अधिकारी आपने पोस्टेड किए हैं, अगर उनके विषय में ये बातें आ रही तो अधिकारियों को या तो सस्पेंड करना चाहिए या उनका जो है ट्रांसफर करना चाहिए ताकि पारदर्शिता पूरी तरीके से बरकरार रहे। बहुत सही बात कहा शमसी जी ने। ये खुद ही सरेंडर कर गए बेचारे, क्या करें। इनको पता है ना भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो हो रहा है, सारा सिस्टम इनको पता है कि खेल कहाँ पे हो रहा, भ्रष्टाचार कहाँ पे हो रहा, किसकी सुनी जाएगी किसकी नहीं सुनी जाएगी। ये खुद ही उस सिस्टम के शिकार है। अधिकारियों के आगे आज की तारीख में इस सरकार में किसी की चल रही है, खुला लूट हो रहा है। ये देवरिया कुशीनगर की बात नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं अफसरशाही हावी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। ऐसा थोड़ी ना कोई छोटी छोटी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी जान जाते हैं क्या? इन सब बातों को नहीं जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं वो, लेकिन उन्हीं के सब पे, उनके नीचे, या अगर उनको
वास्तव में भ्रष्टाचार हटाना होता तो अधिकारियों को सस्पेंड किए होते, क्यों नहीं किए? वो गोरखपुर उनका आवास है, गोरखपुर रहते हैं, गोरखपुर और कुशीनगर में कौन सी बहुत दूरी है? यहाँ गोरखपुर से आवाज नगर में कुशीनगर देवरिया आवाज पहुंचा रही है। अब पीडब्ल्यूडी मुख्यालय पर हमारे सहयोगी आनंद खड़े हैं। आनंद जी, क्या लग रहा है अधिकारी कब तक बयान से भागते रहेंगे और कार्रवाई के बारे में बताने से कब तक कटते रहेंगे? देखिए, मैंने बताया कि अधिक के अगर आपका मामला ले लें, जिसका भी जो हाई स्कूल इंटर तबादला कर गया, इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ। जो मंत्री से विभाग उन्होंने बात को स्वीकारा है कि भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी कार्रवाई की जाएगी। जांच के आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। अगर विभाग का मंत्री ये मान रहा है भ्रष्टाचार हुआ है, ये एक विभाग का विनय जी का मामला है, समान भाई का इश्यू नहीं कर दिया गया है, तो इस भ्रष्टाचार है। तो और मंत्री अगर उसको दे रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना भ्रष्टाचार विभाग ने जो जिलों में किस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि भ्रष्टाचार जिस तरह से पर फैला हुआ है वो सत्ता के है। मुझे लगता है कि जी संक्षिप्त में समय खत्म हुआ है। मैं एक चीज बता दूं, इस सरकार के अंदर न जिम्मेदारियां भ्रष्टाचार के लिए, चाहे हादसे के लिए, किसी के लिए तय करने की सरकार तय करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनके सुनिश्चित तो पहले ही बोल चुके हैं, चाहे भ्रष्टाचार हो चाहे हादसा हो, हमारे यहाँ इस चीज पे नहीं होते, हमारे यहाँ जिम्मेदारियां नहीं होती, हमारे यहाँ खुल्लम फरुखाबादी होता है। तो ये तो पहले ही बता चुके हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और भ्रष्टाचार पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और मुझे लगता है कि कम से कम राज्यपाल के पत्र का, जिसमें उन्होंने नियम साहब के तहत कार्रवाई के लिए लिखा, उसका सम्मान होना चाहिए। और तत्काल अनिल जाटव को कम से कम सस्पेंड आप नहीं कर पा रहे, तो अन्यत्र जिला ट्रांसफर करा के निष्पक्ष जांच कराएं। दूसरा, जिस तरीके से क्षितिज जायसवाल का मसला है, जिसके लिए स्थानीय विधायक और वरिष्ठ मंत्री सुप्ताशाही पत्र लिख रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए उचित होगा। पहले अन्यत्र उनका ट्रांसफर करें, तब जाकर आप निष्पक्ष जांच कर सकते हैं। और ठीक अभिजीत कुमार सिंह जो कुशीनगर में तैनात जी के लिए जिलाध्यक्ष खुद पत्र लिख रहे हैं कि 9.5 साल से एक ही जगह पर जमे हुए बगल के जिले के रहने वाले हैं। तो 3 मसले केवल एक एग्जाम्पल के तौर पे हैं। प्रदेश में न जाने कितने और मामले होंगे जिसको सरकार को संवेदना के साथ और गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए। ऐसे मामलों को देखना चाहिए जिससे उसके दामन पर भ्रष्टाचार के दाग डाल सकते हैं। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए सीधे स्टूडियो को हैंड ओवर करेंगे। फिलहाल मुद्दा में इतना ही। देखते रहिए एपीएन न्यूज़। नमस्कार।